नमस्कार जी, मैं अमित बैनर्जी और आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रृंखला लेकर के हमारा शहर हमारे लोग की। जैसे मैं बता चुका हूँ कि इस विषय पर बहुत लोगों से बातचीत हो सकती है, तमाम तरह के लोग हो सकते हैं और हर क्षेत्र के लोग हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं शुरू करूँ नासिर काज़मी साहब का एक छोटा सा शेर लेकर के। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। ये शेर मैंने जो कहा है शहर के बारे में कहा है और जैसे मैंने बताया कि शहर को बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, सड़क बनाने वाले, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आज उसी सिलसिले में हमारे पास पे एक सज्जन है, इनका नाम है राजेंद्रन जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राजेंद्र जी। और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा शहर हमारे लोग हैं, इस श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे राजेंद्रन जी से। लेकिन एक दिक्कत छोटी सी है कि राजेंद्रन तमिलियन है, इनकी मातृभाषा तमिल है। वो आप तक कैसे पहुंचाएंगे आप? उसके लिए है ना सॉल्यूशन। ऊपर वाला भी गजब का है, जो उसने भेज दिया हमारे पास में एक सज्जन को, और वो है आदित्य शंकर जी। उनकी मातृभाषा तमिल है। तो आज हम सारा जो वीडियो आपको पहुंचाने वाले हैं बातचीत के जरिए, हम बातचीत करेंगे राजेंद्र जी से। बीच में है हमारे आदित्य जी, वो उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, जहां हो सकता है अंग्रेजी अनुवाद होगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और हम बातचीत सिलसिला ऐसे ही शुरू करते रहेंगे। जैसा मैं बता रहा था आप लोगों की, जो हमारे शहर हमारे लोग में तरह तरह के चेहरे हैं और उसपे जो हम लोगों के बीच में देखते हैं कि बड़ी बड़ी अट्टारिका बिल्डिंगें होती हैं, उन बिल्डिंगों को बनाता कौन है? तो कोई तो लोग बनाते होंगे। तो उसी कड़ी में हमारे बीच में आज हमारे शहर हमारे लोग में एक सज्जन है जिनका नाम राजेंद्रन है। ये बैंगलोर के ही हैं और बैंगलोर में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने MEG में अपनी पढ़ाई की, जो बैंगलोर में ही है। 1964 में शायद आपका जन्म हुआ और ये 62 साल के हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बचपन से 18 वर्ष की उम्र से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और हमारे बीच में जैसे बताया कि इनको तमिल आती है, बहुत छोटी छोटी इंग्लिश आती है, हिंदी तो बहुत मुश्किल से बोलते हैं। इसलिए हमारे बीच में जो हमारे डायरेक्टर हैं आदित्य शंकर, वो तमिलियन है, तो वो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते रहेंगे बाद में। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में और बताना चाहूँगा कि कैसे संघर्ष में जीवन वो यहाँ पे आज तक पहुँचे हैं। 6-7 भाई थे इनको, सबसे बड़े भाई थे आप। और सिर्फ यही नहीं, अपने काम करते हुए यानी कि 18 वर्ष से ऊपर तक में काम करते रहे, भाइयों को पढ़ाया, लिखाया, शादी करवाई उनकी। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बच्चे तो हैं, लेकिन एक दुख की दास्तान भी जुड़ी हुई है इनके साथ में। और इन्हें नहीं मालूम था, इनकी बच्ची जो है कैंसर से पीड़ित हो गई और इन्होंने इनको खो दिया। लेकिन अभी भी संघर्ष में जीवन से जूझ रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हमारे बीच में बातचीत करने के लिए आए हुए हैं राजेंद्रन जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस हमारे शहर हमारे लोग में। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं राजेंद्र जी। आप ही बताइए कि आप तमाम काम को छोड़ करके इस काम को क्यों चुना आपने? कॉन्ट्रैक्टर वाला, सिविल का क्यों चुना आप? நீங்க ஏன் आप अपनी भाषा में बताइए। கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு எப்படி வந்தீங்க? இது வேற வேலை நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா கேக்குறாங்க. இல்லை, வேறு வேலை எதுவும் நான் ட்ரை பண்ணல. இந்த வேலை தான் நம்ம பண்ணிருந்தது. என்னன்னா, அந்த டைமில் நம்மளுக்கு யாரும் சப்போர்ட் இல்லை. கிடைக்கிற இடத்துல வேலை போய் செய்துட்டு இருந்தேன். அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை கற்றுக்கினேன். எனக்கு வேலை கொடுத்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன கான்ட்ராக்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். அதுவே கண்டினியூ ஆகிடுச்சு இன்ன வரைக்கும். அப்போ கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் சுமாராக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சின்ன சின்ன வேலை பில்டிங் எடுத்து சேர்ந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ ஆளுங்கெல்லாம் இருந்தாங்க. இப்போது ஏஜ் ஆயிடுச்சு, ஆளுங்க இல்லை, வேலை ஆள் கிடைக்கிறது இல்லை. சின்ன சின்ன வேலைங்க எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்துட்டு இருக்கேன். So what he's saying is he started at the age of 18 as a laborer
लेबर, yes, मतलब जो डेली वाले लेबर होते daily wage laborer. बाप रे, And he started at the age of 18 as a daily wage laborer and slowly started learning the methods of construction and its technicalities. And by the age of 20, he started taking up contracts on his own. And from the age of 20 till now, that is, he's 62 now, so that means for 42 years he has been in this field. बाप रे. And right from the smallest of houses to the largest of buildings he has constructed. तो राजेंद्र जी, जिस जमाने में द ईयर ऑफ टॉकिंग अबाउट एट द एज ऑफ 18, ही मेंशन दैट यू वर ए लेबर, तो उस वक्त कितना मिलता था आपको सैलरी या जो भी है? पर डे 60 रुपीज, per day 60 rupees. पर डे 60 रुपीज. और आज का लेबर को कितना मिलता है? अभी 1500 रुपीज. 1500. Can understand very well. The 60 rupees is starting in 1500. Huge 60 स्टार्टिंग लेबर से 45 50 60 स्टेप बाय स्टेप दिया. बाद में हमें छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्ट लिया, मिल गया. अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेते हैं आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कौन देता है, मतलब क्यों आपको देता नहीं है? पचाने वाला देता साहब, पचाने वाला वो काम हमारा काम देखता ना, अच्छा करते मेरे को बोल को, हमारे पास काम है आओ कर को बोलता. ओके, हमें आको उधर जाको काम करता हूँ. आप तो अच्छा भी हिंदी बोल रहे हैं. हमारा तो आदित्य शंकर का काम हल्का हो गया, तो वो तो आप जो हिंदी बोल रहे हैं, हमारा दर्शक लोग सब सुन रहा है. तो नहीं आपका साहब, हिंदी वो समझ थोड़ा रहा है. थोड़ा तो हमें बात करता हूँ. बहुत अच्छा है आपका, वेरी गुड. हाँ. हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा नहीं है, तो नहीं, कामकाज बात की करता हूँ भाषा साहब, है. मैं बात करता हूँ. मैं बिल्डिंग में सभी अपार्टमेंट में इंटीरियर करता ना, वो उसमें हिंदी वाला है रहता, उसका बाद बात करके काम करना ना, बिल्कुल. आप बात जो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज, बात करके काम करना. बहुत बढ़िया. एक तो बात है, क्योंकि भाषा में भाषा के कोई बुराई नहीं होती, दूरियां नहीं होती, अपने आप बन जाता है. तो आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, इतना संघर्ष भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, हाँ. तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंज महसूस होता है, कि कितनी दिक्कतें महसूस होती है इसमें? बहुत चैलेंज था साहब वो जैसे काम का हमारे साथ. हाँ? स्टार्टिंग में वो पहले का काम उठाने का टाइम वो हमारा फ्रेंडशिप में कंपटीशन था. बाद में हमारा माँ को 9 बच्चे बड़े में 2 बच्चे मर गए, हमारे से छोटे बहुत छोटे. सेंटर में 5-6 हमारा बहन, தமிழ்ல பேசுங்க பரவாயில்ல. எனக்கு 2 தம்பி 5 தங்கச்சி. அதுங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க, அவங்களெல்லாம் வளர்க்கணும். அப்பா உடம்பு சரியில்லாத டிபியில் एडमिट आइटार, टीबी में एडमिट हो गया हमारा माँ को ये मालूम नहीं पड़ता. हियरिंग, ये She had hearing किधर भी Yeah. काम करने का नहीं होता उन्हें. हमें छोटा से मैं देख क्या हुआ, हमारा बाबा हॉस्पिटल में है, माँ काम भी जाता है. हमें कौन फैमिली कैसा रन करेंगे, हमें चलेगा स्कूल नहीं कर को. जरा हमारा नानी मार्केट में तरकारी बेचा दुकान रखी, तरकारी की वजह. उसका साथ जाको 1-2-3 महीने, grandmother was a vegetable seller. अच्छा, ग्रैंड मदर बस वेजिटेबल सेलर. वो 2-3 महीने उसका साथ था. बाद में हमने सेट हुआ नहीं, उन्हें बहुत गालियां दे रहा. बाद में आको हमारा फ्रेंडशिप में जाको मैं कहा क्या काम रहते भी मैं आको करता हूँ, ब्लॉक उदाज करको. वो फ्रेंड सर्कल में बोलिया, वो बारबेंडर वाला, पेंटर वाला, मशीन कौन बुलाया तो भी चल जाता. एक दिन भी घर चुप के नहीं रहता. सभा आज काम करता, नेक्स्ट डे काम नहीं तो वो सामने किसी तो भी पूछ लो, नेक्स्ट डे काम को चल जाना. नहीं चुप के नहीं रहता. ऐसा जाए तो अभी बच्चे सब बड़े हो अच्छा गए. राजेंद्र जी, छोटा सा और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो आज के टाइम में, जैसे कि मैंने कोई ज़मीन खरीदा, हाँ, तो ज़मीन मैंने परचेज किया, से 1000 स्क्वायर यार्ड ज़मीन खरीदा, एवढी ना. तो उसमें अगर आपको हम आपसे मुलाकात हुआ, तो आप उसका एंड टू एंड तक कंस्ट्रक्शन कर देंगे? என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இப்போ இவர்கிட்ட ஒரு இடம் இருக்கு, ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட். அந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நீங்க ஸ்டார்டிங் பேஸ்மெண்ட் இருந்து
full construction நீங்களே करता करता कर देंगे। ओ यस पूरा। पूरा तो चलिए थोड़ा आसान कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक जमीन खरीदी लिया, ओके सर तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आज के तारीख में क्या चाहिए। एक छोटा सा एक डुप्ले मकान चाहिए जिसमें पार्किंग का भी हो, मकान के कमरा भी हो, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा। जैसे आपने कल से ही काम शुरू कर दिया जमीन पे, अप्रोक्सीमेटली कितना समय वो लगेगा? अभी का रेट बहुत महंगा हो गया। अभी 2 लाख 2 लाख 10,000 20,000 चल रहा है फॉर 10 by 10 10 by चादर। 10 का मतलब कमरा, हाँ कम मैंने उसका 2 लाख रुपए आएगा per 100 square feet 2 lakh rupees पर 100 स्क्वायर 2 फीट। लाख 2 रुपये चल lakh रहा rupees तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 स्क्वायर फीट होगा तो 20 लाख हुआ। है ओके 20 लाख 20 लाख that was is what that is the starting price. okay. There are many who charges 2.25 இப்போ எப்படி இருக்கா 2.5. சார் இப்போ பார்ட்டிங்க நார்மல் கேட்குறாரு அவருக்கு நம்ம ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் 1 என்பது செஞ்சு தரோம் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஒர்க் கம்பியெல்லாம் நல்லா ஆயிரம் ஸ்டீல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டு பக்காவாக பண்ணி கொடுங்க ஒரு 220 230 So what he's saying is, he does it for 2 lakhs. Okay. Sometimes it can go up to 1.8, 1.9 also. But if you want high quality material in terms of iron bars, cement, things like that, it can go up to 2.25 or more. ओके। अब बेसिकली जो मेरा पर्पस था आपसे पूछने का, जो दिमाग में हम लोग के कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है कि हमारा बजट कितना आएगा। तो यू आर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, आई एम द ओनर ऑफ द लैंड, और बीच में आता है सपोज के बैंक। तो देयर आर 3 पीपल ना, सपोज என்ன சொல்றாங்கன்னா இவரு இருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவாங்க இருக்காங்க, அப்புறமாட்டு பேங்க் இருக்காங்க. பேங்க்ல ஏன்னா பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுக்க அதுக்காக கேக்குறாங்க. அந்த மாதிரி செய்திருக்கேன் சார் நான் இப்போ நான் வந்து சிவாஜி நகரில் ஒரு பில்டிங் செய்தேன் அது கான்ட்ராக்ட் எடுத்தேன் ஓனரு லோனில் தான் கொடுத்தாரு அது பதில் அவர் பைசா கொஞ்சம் வச்சுட்டு இருந்தார் நம்மகிட்ட அட்வான்ஸ் பண்ணார் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்புறமா லோன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எவ்வளோ நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் லிண்டல் லெவல் लिंटल लेवल करेक्ट रूफ लेवल करेक्ट दैट इज कॉल्ड ट्राइपार्टाइट वो एग्रीमेंट। बैंक में आता ना Exactly. वो आने का टाइम हमारे पास पैसा देता मैं अब शुरू करता हूँ तो बेसिकली आज के जमाने में व्हाट इज हैपनिंग कि लोग ये जो हम बिल्डिंग सामने देख रहे हैं, देयर आर हाई राइज बिल्डिंग है, बिग बिल्डर्स आते हैं, तो दे आर परचेजिंग 1.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख 90 लाख। तो बट इंडिविजुअल लैंड का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, वेरी हेवी कॉस्टिंग। दैट्स व्हाई अपार्टमेंट आर कमिंग अप। तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में इतने सालों से है, सो व्हाट वुड यू प्रेफर? सपोज 1000 स्क्वायर फीट लैंड नहीं और ज्यादा लैंड होगा, तो आप क्या प्रेफर करोगे? उसमें हाई टावर बनना चाहिए कि 2 मकान बनना चाहिए? என்ன கேட்குறேன் சார் அவரு என்ன கேக்குறாங்கன்னா 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ரைட் नहीं 1000 तो बड़ा कर दो। ஒரு 60-40 சைட் 2400 ஸ்கொயர் 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட். அதுல வந்து நீங்க ஒரு 5 ஃப்ளோர் இல்ல 6 நில பில்டிங் கட்டுறீங்களா இல்ல 2 சின்ன வீடு கட்டுறீங்களான்னு? இல்ல பார்ட்டி எப்படி கேட்குறாங்களா அப்படி சார் இப்போ கீழே பார்ட்டி கேட்குறாங்க ஒரு 3 கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தேர்ட் ஃப்ளோர் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி அப்ரூவ் பண்றாங்களோ तो ये सब भी तो आप ही कर सकते हो। नहीं साहब, Do it. वो आपका लिमिटेशन पार्टी कितना वो सैंक्शन करता वो कितना बिल्डिंग कितना 2 फ्लोर थी वो तो समझ में आ गया। तो बन वो को तो आर्किटेक्ट पे डिपेंड, बट ये ओनली जमीन इज देयर। तो नीचे से लेके ऊपर तक कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट बनेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैंक्शन करेगा, तब आप बनाओगे। Correct. Yes. So that he can do it, but आप बना सकते हो। बना बना सकते वही आपका नॉलेज कैपेसिटी की बात कर रहा था मैं। यू कैन, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर सुनेंगे लोग, आपके बारे में जानेंगे, दे कैन कम टू यू। ओके तो आप बताएंगे ना कि अगर आपसे कोई मिलना चाहता तो कैसे मिलेगा, तो वो तो हम एंड में बताएंगे। और थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, और एक्सपीरियंस की जब आप हायर करते हैं लेबर को और लेबर कम हो जाता है, आउटसोर्सिंग क्या, आई डोंट नो अबाउट दिस, क्या थोड़ा सा बताइए। இப்போ நீங்க வந்து வேலை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறீங்க, சப்போஸ் எலக்ட்ரிக் வேலைக்கு யாராச்சும் கூப்பிடுறீங்க சரிங்களா, அவர் வரலன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? இல்ல நான் ஸ்பேர் இன்னொருத்தர் வச்சிருப்பேன் அவருக்கான அவர் வருதுலன்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவரை கூப்பிடுவேன் மொத்தத்தில் நம்மளுக்கு வேலை ஆகணும். So what he's saying is that if one person has given the work, let's say of electric wiring work in that project, if they don't come, then he always has
many other electricians Okay. that are there who will come. वो Same दो with any आदमी तीन department. आदमी हमारे पास रहेगा साहब, वो इलेक्ट्रिक वाला। उन्हें नहीं आया तो उनका पास साहब को बात करता, क्या बा हमारा काम क्लियर करके दो करको, नहीं वो नहीं आता, दूसरा जगह में काम है, हम आने का नहीं होता करके बोले तो कंफर्म करको दूसरे को बुला लेते। Okay. बहुत हमारा बढ़िया। रेडी रहता है, उस प्यार रख लेता वो एक आदमी। अच्छा, एक चीज और है जो पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, लेकिन जब आपसे बातचीत का ये हमने सोचा था तो हमने भी थोड़ा कागज का पन्ना पलटना शुरू किया। तो जो आपकी बिल्डिंग में जो लेबर काम करते हैं, इवन आप भी काम करते हो, तो कहीं फंड्स की आवश्यकता होती है, पैसा चाहिए होता है। तो कहीं कहीं पैसा हो सकता है लेट मिल रहा हो, आपको आयरन लेना है, सीमेंट लेना है, तो वो कैसे मैनेज करता है? हमें एडजस्ट कर लेता साहब, वो एक एक पार्टी लेट देता पैसा, एक एक पार्टी बराबर देता, टाइम को पैसा दे डालता। हमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाता, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बहुत लॉस होता, टाइम को सामान नहीं आएगा। और वो मटेरियल का लिया तो छोटा काम रहते भी मटेरियल को लिया तो वो पार्टी पैसा नहीं दिया तो भी हमें किधर से भी एडजस्ट करको मटेरियल ला को काम चलता। ओके। उन्हें काम देख लो पैसा दे डालता। लेबर में ऐसा नहीं है, मैं 2-3 बिल्डिंग उठाया, बहुत लॉस हो गया। आपने जो बिल्डिंग बनाया है अब तक का, उसमें की लिफ्ट भी बना है? कभी ऐसा देखा है क्या किसी बिल्डिंग में आपने ऐसा बनाया हो जिसमें लिफ्ट भी लगा हो? ऐसा नहीं ना? Lift இருக்கிற மாதிரி ಇಲ್ಲ ಅದು उन्होंने लिफ्ट तो पोल सर lift इन्होंने नहीं, नहीं अभी लिफ्ट नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था। नहीं आज पढ़ला बट उसको मैनेज कर सकते हो आप? हाँ कर सकता है साहब आदमी। वही मैं अब होना मुझे तो नहीं होना मालूम। तो उसको आदमी आया वो बोला तो मैं आपको रेडी कर दूंगा। मतलब आपके पास में जो बेसिकली हमको नहीं मालूम, आपने बोला ये बिल्डिंग में 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, पैसा मिलता रहेगा, आप बिल्डिंग बनाते रहेगा, यही तो मेन चीज अब है। तक मैं बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं बनाया, नहीं बनाया, छोटा लेकिन छोटा बना सकता है। हाँ? बना बना सकता सकते है, हैं। बना सकते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, 18 वर्ष के ऊपर से, तो ये जो आप काम करते आ रहे हैं, तो आपकी वाइफ, परिवार तो कितना सपोर्ट करता रहा आपको? हमारा भाई हमको बहुत सपोर्ट करता सर, हमारा बात अच्छा सुनता। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? क्या 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 हमारा उनका नाम? आनंदी आनंदी। हमें क्या बोलता है वैसा अच्छी, दूसरा बात नहीं है, हमें भी अच्छा देख लेता हूँ, उनको मालूम हमें कैसा करको। अभी एक बार भी मैं तो शुरू में जब आप काम करते थे तो जैसे फिल्म में देखते हो खाना बना के लाती होगी वहां पे? ऐसे नहीं नहीं होता? जरा छोटा छोटा ये होता है, अच्छा। वो सोबी गाँव में होता है, दूसरे बड़े क्या भी नहीं है। इतना साल हो गया शादी करको, एक टाइम में भी हमारा बीवी उनका घर को हमारे पास झगड़ा करको नहीं जाया, एक बार भी नहीं जाया। क्या हुआ? अभी हमारा पास हमारा साथ बहुत सपोर्ट है, वो क्या भी पढ़िया नहीं है हमारा कभी भी। अभी ऐसा भी हुआ कि जब लोग सुनते हैं कि इतनी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो कभी सोना गिरवी रख दिया, ऐसा हो गया, ऐसा भी कभी हुआ है? वो बहुत रे को दिया सब हमारा बीवी को, हमें हमारा बेटी का वो तबियत नहीं बराबर है, वो कैंसर हो गया ना, वो टाइम में हाँ, वो टाइम में पूरा चलेगा हमारा। जब आपका ये जो बिटिया का प्रॉब्लम आया था, तो तब आपका बिटिया कितनी बड़ी थी आपकी? हमारा 3 बच्चे, अभी 3 बच्चे हैं। அவருக்கு உங்க பொண்ணுக்கு எவ்வளவு வயசாயிடுச்சுன்னு கேக்குறாங்க। सेकंड पीयूसी सर, सेकंड पीयूसी पढ़ 17 रहे years थे, old। 17 ईयर्स। नहीं, 17 साल तक आपको नहीं मालूम चला कि उसको? नहीं मालूम साहब, तो 4th स्टेज तक हमारा नहीं मालूम, वो कॉलेज जाको आया हूँ ना, हमें बहुत दूर से वो मतलब आप एक तरफ काम कर रहे हमें हो, काम करने का टाइम बहुत दूर से काम कर लेता, मैं उधर स्टे करके काम कर लेता उसको टाइम में। काम करने का टाइम में हमें एक बार हम एक टाइम 2 दिन एक टाइम वो देखता, हमें क्या कि एक टाइम वो गाड़ी से गिर गया हमारा बेटी, हमारे बच्चा का साथ उन्हें कॉलेज गया, वो टाइम में गिर गया, वो टाइम में साइड में मार पार पड़ा उसको। हमें क्या सोचा वो गिर गया ना, वो उसका वो प्रॉब्लम लगा करके हमें क्लिनिक छोटा छोटा हॉस्पिटल को वो इधर से बुला लग चले जा। बाद में एक टाइम आया तो बहुत ये चलेगा, ये काम करे नहीं लग, लेग। वो मैं क्या कर दिया, वो स्टॉप कर दिया वो काम, तुम्हें कर ले बकर को बोल को
हमारा पैसा सब उनको छोड़ दिया। हमें 10,000 का काम था, एक 50,000 रुपये उनका पास था। तुम्हें वो पैसा नहीं आए तो व्यापार नहीं, तुम्हें कर ले बा, हमें बेट ऐसा हो गया करके मैं हॉस्पिटल ये में। कौन से ईयर की बात है? विच ईयर? हाँ? कौन सा ईयर था वो? 2023 23 का। 20 तब वो 17 साल की थी। हाँ? 17 इयर्स की थी। 17 వయసు 17 years। सेकेंड पीयूसी साहब, अच्छा पढ़ने वाला हो, बहुत अच्छा पढ़ने वाला। हाँ समझ गया। हमारा बेटी को देखना, देखता हमारा बेटी, हमारा बेटी का फोटो है नहीं हमारे वो पास। बिल्कुल देखेंगे। हाँ, और वो अच्छा पढ़ने वाला है हमारा बेटी। बाद में जब बुला लग जाको ये क्या क्या नाम था आपकी बेटी का? वैष्णवी। वैष्णवी। शायद वैष्णवी किसका नाम होता है आदित्य? भगवान कौन से सरस्वती का नाम होता है कि काली का काली का नाम होता है? बताइए। वैष्णवी कर को एक ही बेटी, बहुत हमारा हमारा ऊपर बहुत तेज का उसको, कभी भी आपा 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 कर को, वो मरने का टाइम पर भी हमें उसका साथ था, किधर भी नहीं जाना कर को बोले। हॉस्पिटल है सर, அப்பா அப்பா தான், அவங்க அம்மாவெல்லாம் அவ்வளோ இது பண்ணாது। वो आपके दोनों बच्चे साथ में हैं अभी, वो आपका साथ दे रहे हैं। जरा एक छोटा बच्चा काम चला, हम्म। अभी बड़ा बच्चा काम वो छोड़ दिया। अगर वैष्णवी होती तो उसको क्या बनाते आप? उन्हें उनका क्या डॉक्टर बनाते? वो डॉक्टर ने उनका क्या, उनका आइडिया, हमारा बेटे का आइडिया, मैं बैंकिंग करता हूँ अकाउंट्स करता हूँ करके बोलिया। तुम्हें क्या बढ़ता वो पढ़ ले माँ, हमें कैसा तो भी ये करता हूँ करके बोलिया। मैं अच्छा पढ़िया साहब, तीन को भी कॉलेज को भेजा, 3 बच्चे को भी। हमारा बच्चा छोटा छोटा बच्चा है ना, हमारा बच्चा का नाम राकेश, उन्हें डिग्री कर दिया, फिनिश कर दिया उन्हें। अब काम चल रहा है, काम को जा रहा हूँ, स्विमिंग पूल में एडमिन करके जा रहा हूँ। एक बड़े बच्चे को काम नहीं मिला, एक बड़े काम था उधर हॉस्पिटल में काम कर लेता है, वो छोड़ दिया उनको, वो ट्राई कर लेता है। आज भी अपने वाइफ का नाम आनंदी बताया? आनंदी बताया था। और हम इसी मार्फत में आनंदी जी सुन रही होंगी तो उनको बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं कि उनका कितना बड़ा योगदान है आपके लिए। आपने बच्ची को खोया, वैष्णवी को बच्चे हैं, क्योंकि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं। कितने अभी और आने वाले दिनों में कितने संघर्ष और कितने चैलेंजेस होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खूब ग्रो करें और वैष्णवी को करते हुए कुछ और एक बढ़िया सा कुछ सोचे मन में, उसके लिए बनाए कुछ आप। देखिए, मैं इनसे बातचीत करते करते कुछ जान गया, मतलब हर आदमी के अंदर एक हुनर होता है, अलग से हिडन रहता है। कॉन्ट्रैक्टर का जो अलग, किस काम निकलवाना है अलग, बेटी का गम अलग बात है, वैष्णवी को खोना। लेकिन साथ साथ आप जैसे बातचीत बता रहे थे कि आपको कुकिंग का शौक है, खाना बनाते हो आप? हाँ बनाता साहब। क्या खाना बनाते हो? सब नॉन वेज, सब नॉन वेज वेज सब ही बनता हूँ। और चिकन मतलब आप हम आपके घर में आएंगे तो आप क्या बना के खिलाओगे? हमारा बेटे को सभी है। आपके घर में आएंगे तो आप क्या बना के खिलाओगे हमको? मटन चुका, मटन चुका चपाती। ये मटन चुका क्या है? मटन फ्राई। नहीं आप बताओ, हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कैसे बनाते हो आप? बताओ आप कैसे बनाते हो मटन? मटन फ्राई करता ना वो, मतलब 1 किलो मटन दे दिया, 1 kg। वो 1 किलो मटन दे दिया, वो कैसा बनता करके और क्या हमको भी अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा मैं मटन को क्लीन करके रखता ना, वो मजा तो लेना सा छोड़ दे। टर्मरिक साल्ट वो 2 मिक्स करको। तो ये कुकर में बनाते हैं कि नॉन कुकर में नहीं बनाते? कुकर में भी बना, वो कढ़ाई में बना था, कुकर में बना था। अब वो संडे में मैं बनाया मटन, कैसा बनाया, धनिया, जीरा, लवंग, ಏಲಕ್ಕಿ, पट्टा, वो अनासी, मिर्च, काली मिर्ची, अब मैं समझ गया आपकी ये बात। सब भी एक मसाला रेडी कर दिया। जो सुनने जान ले कि मैं राजेंद्रन मटन खाने आऊंगा। एक कर आओ साहब, आप साहब को हमारा घर मालूम,
बोला हाँ, तो लगे एकदम आ जा साहब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। सब और वेजिटेरियन का भी कुछ बनाते होंगे हमें आप? बना को देता हो तुम्हें खाओ को देखो बहुत अच्छा रहता साहब हमें बहुत अच्छा करके देता हमारा बेटे चलिए, को सुबह अभी कभी भी हमारा बेटे को संडे में हमेशा कुकिंग है हमारे सब बेटे तो मैं हमारे घर आता को हूँ ना, और भी जो दर्शक कोई बैंगलोर के सुनने वाले हो हाँ, आ जाइए, हम लोग जो चलेंगे चलेंगे। ये बढ़िया आपके पास में। हॉलीडे में काम कुम नहीं तो हॉलीडे में रहता ना वो टाइम को हमारे पास सापा का चिकन विकन ले कुछ तू ही आप बना के देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग सब, देख लीजिए हमारे शहर हमारे लोग की कहानी के बीच में खाना बनाना भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है, कितनी मजेदार बातें हैं सब। ऐसा नहीं है सिर्फ कहानी बन रही है, खाना भी पक रहा है। तो मैं बता रहा था ये राजेंद्र जी के बारे में, मुझे तमिल नहीं आता है लेकिन मेरा ना तमिल है पैर हमें था। तो आप अपने बारे में लोगों को बताओ कि इतना कंस्ट्रक्शन का काम इतना अच्छा करते हैं तो कैसे लोग आपको संपर्क करें, हाउ विल दे कांटेक्ट यू? ये सब सुन रहे हैं जो बैंगलोर के लोग हैं, आपका नंबर, लोकेशन कैसे, लोग बताइए आप अपना नंबर। हमारा नंबर 8310535467 हमारा घर अमनअली रामैया लिमिट में है एक बार मोबाइल नंबर फिर रिपीट कर दीजिए। हमारा नंबर 8310535467 ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? सब एक ही है मैं बात करते करते कहीं और खो गया था मैं, इनकी कहानी मटन की और बिल्डिंग को मैं सोच रहा था कि कैसे वो जैसे फिल्मों में देखते हैं, मैं बता रहा था कि खाना बनाने की इनकी वाइफ आनंदी और इनका जो गम वैष्णवी का खोना, लेकिन उसके बाद भी लोग साथ चलना और आज संघर्ष करना। तो मुझे पता नहीं कुछ शेर और कविताएं याद आ रही थी। मैं तो कविताओं का एक आरिफ शफीक साहब की कविता है, शेर है राजा। जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता को कैसे भूल सकते हैं आप? क्योंकि मैं इलाहाबाद का हूँ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जब आ रहे थे बस से, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने ये कविता लिखी थी, देखा वो तोड़ती पत्थर, उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर, देखा वो तोड़ती पत्थर, उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिक अट्टालिका प्रहार। सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता, और साथ में तमाम तरह की यादों के साथ में आज मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन राजेंद्र की कहानी के साथ साथ में और बहुत सारी कहानियां हमारे सामने से गुजर जाती है। मैं आप सबों से बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे शहर हमारे लोग की कहानी हमारी नहीं है, आदित्य की नहीं है, इनकी नहीं है, और वो तमाम चेहरे हैं जो लोग हैं जो शहर के पीछे हैं, वहां तक हम लोग को पहुंचना चाहिए। आप लोग खूब सब्सक्राइब करें, खूब देखें, कमेंट करें। जो हमारा इंट्रोडक्शन था हो सकता है बड़ा हो गया हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है। हमारे आदित्य शंकर जी का बहुत बड़ा सहयोग है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आप लोगों से इसको शेयर करने के लिए कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, और जो लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखा हमारा हमारे शहर हमारे लोग, उसको भी देखें, और जिन चेहरों को आप जानते हैं उन चेहरों को हमको बताएं ताकि हम उन तक पहुंच सके। मैं इस समय बैंगलोर में हूँ, पुणे, इलाहाबाद, प्रयाग, बनारस कहीं भी पहुंच सकता हूँ। बस आवश्यकता है आप तक पहुंचने का और आपके चेहरे को लोगों के बीच में लाने का। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अमित बैनर्जी आज के लिए हमारे शहर हमारे लोग धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।